to the show because you're the ones that are sipping out of those collect. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैज जस्ट बिगिंस। अब देखिए, आज रोड टू रेसलमेनिया में एक और मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हुआ और अब मैं कहना चाहता हूँ पूरा मंडे नाइट रो का एपिसोड देखने के बाद ये एक कमाल का एपिसोड हो सकता था। जी हाँ, डेफिनेटली। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों कह रहा तू? उसी के लिए कह रहा हूँ भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, आज का मंडे नाइट रो के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा बिकॉज एक 3 घंटे का शो है, आपको भी बोर नहीं करूंगा। लेकिन मेन हेडलाइन की बात करूं तो भाई साहब सबसे बड़ा मैच बुक था कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। सिंगल मैच था और कोई टाइटल नहीं था बीच में, सिंगल मैच विक्ट्री अर्न करने का मौका था दोनों के पास। अब देखिए मैच में क्या हुआ, मैच एक कमाल का मैच था। मैच से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैच की बात करी जाए तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ 5 स्टार रेटिंग का मैच था। ये दोनों की तरफ से किक आउट देखने को मिले, दोनों की तरफ से फिनिशर देखने को मिले और दोनों की तरफ से रिंग के अंदर भी लड़ाई हुई, रिंग के बाहर भी लड़ाई हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब इस मैच की एंडिंग से, बिकॉज आपने देखा होगा कि भाई साहब मैचेस कमाल के होते हैं लेकिन भाई साहब उनकी एंडिंग इस कदर लिखी जाती है, इस कदर बुक की जाती है कि भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती है उससे। अब देखिए, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत गुस्से में था पहले, बिकॉज मैं गुस्से में इस वीडियो को बनाना चाहता था। बिकॉज प्रॉब्लम मुझे थी कि कोडी रोड्स को जो भी हुआ, एंड मेन हेडलाइन की बात करें भाई साहब तो वही था कि कोडी रोड्स का पिन हो गया। समझ सकते हो, कोडी रोड्स को पिन के थ्रू हरा दिया गया। अब वो कोडी रोड्स जो पिछले 1 साल से नहीं हारा था, वो कोडी रोड्स जिसका रिटर्न के बाद सिर्फ रोमन रिंग्स ने पिन किया है, सिर्फ रोमन रिंग्स ने पिन किया उसका अभी तक, और नाउ वो दूसरा बंदा है ड्रू मैकिंटायर। अभी भी आप कहेंगे कि ड्रू मैकिंटायर को कंपनी लीव कर देनी चाहिए, अभी भी आप कहेंगे कि ड्रू मैकिंटायर कंपनी को छोड़ के जा रहा है। अबे मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, सरफिरों, आप लोगों को सरफिरा नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग, कुछ लोग हैं वो सरफरी टाइप बातें करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कंपनी को छोड़ने वाला है, ड्रू मैकिंटायर कंपनी को लीव कर देगा। अबे ऐसा नहीं होने वाला मेरे महारथियों, यूट्यूब के चैनलों वालों, उनकी बात कर रहा हूँ, तुम सरफरी हो गया भाई साहब। ड्रू मैकिंटायर का पुश आप देख लो, ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स का पिन कर दिया, दूसरा इंसान बनकर जिसने कोडी का पिन किया है वो कंपनी को लीव करेगा? क्या बात करती है आपने यार, आपके मुंह पे तमाचा है मेरे भाई। इस कदर फेक न्यूज़ फैला रहा हो ना आप यूट्यूब के ऊपर जस्ट सिर्फ व्यूअर्स के लिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं भी कर सकता हूँ यार, एक दिन में 10-10 वीडियो बना सकता हूँ, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं ऐसा नहीं करता बिकॉज मुझे आपको घुमाने का कोई शौक नहीं है। मैं ट्रस्टेड न्यूज़ बताता हूँ, मेरी वीडियो चाहे 3 मिनट की हो चाहे 30 मिनट की हो, आपको कंटेंट मिलेगा। लेकिन अब बात करें भाई साहब क्या चक्कर है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स इज अमेजिंग मैच जैसे कि मैंने कहा, बट एंडिंग में हमें सेम कहानी देखने को मिली जो कि हमें लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में देखने को मिली थी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर जब ये इवेंट था। और मेन इवेंट का मैच था रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड टाइटल। अब देखिए इस मैच में क्या होता है, इस मैच में एंडिंग में सोलो से को आके अपना जो है वो उंगली सी मार देता है कोडी रोड्स को, फिर रोमन रिंग्स स्पीयर मार के जो है मैच खत्म कर देता है। सेम कहानी रिपीट हुई आज मंडे नाइट रो में। और सोलो सिकोआ जिमी ऊसो आते हैं, कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं और सोलो सिकोआ जो है वो कोडी रोड्स पर अपना समोन स्पाइक मारता है, एंड देन फिर जिमी ऊसो किक वगैरह मारता है, एंड देन फिर ड्रू मैकिंटायर अपना जो है क्लेमोर मार के विक्ट्री कर लेता है। अब ट्रिपल एस ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज कोडी रोड्स बहुत बड़ा नाम है और कोडी रोड्स इज अ मेन हेडलाइन और रेसलमेनिया दिस ईयर। उस बंदे का पिन करवा दिया रेसलमेनिया से पहले, कहीं ना कहीं मोमेंटम डाउन हो गया उसका। भाई ऐसा नहीं होने वाला, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज मैं गुस्से में आता हूँ, आपको पता है, ट्रिपल एच के वाहियात डिसीजन से, लेकिन मैं इस डिसीजन से सहमति रखता हूँ बिकॉज द रीज़न इज़ कि अब जो है फैंस और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए, बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स के लास्ट ईयर मैच में यही हुआ था, सेम जो आज दृश्य आपको देखने को मिला है। और अब WWE कंपनी ये बताना चाहती है कि जब तक सोलो सिकोआ जिमी ऊसो रोमन के साथ हैं और अब तो रोग भी साथ हैं, तब तक रोमन रिंग्स टाइटल नहीं हारने वाला। इससे फैंस और कंफ्यूज हो जाएंगे और रेसलमेनिया के और ट्यून करेंगे, WWE कंपनी को और ट्यून करेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्टोरी लाइन, एंड कोडी रोड्स का पिन यहाँ पर हो गया, डेट्स इट। अब वो चाहे इंटरफेरेंस से हुआ हो, चाहे धोखे से हुआ हो, चाहे चीटिंग से करा हो, बाय द एंड ऑफ द डे ड्रू मैकिंटायर इज द सेकंड पर्सन हु पिन कोडी रोड्स आफ्टर हिज रिटर्निंग, सो दैट इज व्हाई। सो ये बात तो क्लियर कंफर्म है।
अब देखिए ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि कोडी रोड्स का पिन हो चुका है। अब इससे कोडी रोड्स का मोमेंटम और हाई होगा, लो नहीं होगा। जी हाँ, कोडी रोड्स का मोमेंटम और बढ़ेगा इससे, बिकॉज अब फैंस और ज़्यादा देखेंगे कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन को और इन्जॉय करेंगे। और आपको बता दूं भाई साहब, इट इज़ ऑफिशियल फॉर डैट। एंड ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स इज अमेजिंग मैच था, लेकिन भाई साहब हम सबको पता था ये मैच जो है क्लियर कट खत्म नहीं होगा, इंटरफेरेंस होगी इस मैच में, नो डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच खत्म हो जाएगा। वही हुआ, और नो डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई, बट यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गई जिस वजह से कोडी रोड्स का पिन कर दिया गया। अब मेरे हिसाब से भाई साहब कोई और डिसीजन इस मैच पे काम हो सकता था, कोडी रोड्स को डिस्क्वालीफाई करा देना या कोडी रोड्स पर ब्रूटल अटैक करवाना, लेकिन कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को इंजरी हो सकती थी और जिस वजह से ट्रिपल एच ने डिसीजन लिया कि उसका पिन करवाएंगे। सो दिस इज वाई स्टोरी में और गर्मी आएगी। रोमन रिक्स ने भेजा था 1600 का जिमी ऊसो को, एंड दैट्स इट। अब दोस्तों बात करें मेन इवेंट की। भाई साहब शो का मेन इवेंट था जिमी ऊसो वर्सेस गुंथर फॉर द आईसी चैंपियनशिप। अब देखिए मैच से भी हाइप काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कुछ वीडियो पहले कि गुंथर रेसलमेनिया में बतौर आईसी चैंपियन जाएंगे और डिफेंड भी कर लेंगे। एंड जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच ऑफिशियल है, सिंगल मैच रेसलमेनिया के लिए। और डब्ल्यू कंपनी ने मैच इसलिए रखा था बिकॉज यहाँ पर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जा सके, जो कि रेसलमेनिया के लिए होनी है और जो कुछ वक्त से थमी पड़ी थी, लेकिन अब वो शुरू हो चुकी है। और आज जो है मैच काफ़ी अच्छा किया दोनों के बीच में, कमाल के, जैसे कि मैंने कहा कोडी वर्सेस ड्रू का मैच था, सेम जस्ट लाइक मेन इवेंट का मैच था। जे ऊसो वर्सेस गुंथर कमाल का मैच था, दोनों सुपरस्टार ने जान लगा दी अपनी इस मैच को कमाल बनाने में। लेकिन एंड ऑफ द डे जिमी ऊसो आके जे ऊसो पर अटैक करते हैं एंड फिर स्प्लैश 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 गुंथर यहाँ पर क्लियर कट जे ऊसो को हरा देते हैं। एंड दैट्स इट। अब वो ऑफिशियल है भाई साहब कि जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो की रेसलमेनिया में स्टोरी लाइन बिल्ड होगी, जिसकी शुरुआत आपको शायद नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन से होती नजर आने वाली है। सो ये इज ऑफिशियल फॉर डैट। उसके बाद शो जब खत्म होता है, शो के एंड में हमें एक कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। ये है नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। जी हाँ, सीएम पंक आज रिटर्न करते हैं अपना मंडे नाइट रॉ पे करीबन 1 महीने बाद, लेकिन रिटर्न ऑन टेलीविजन नहीं था, ऑफ स्क्रीन था, बिकॉज सीएम पंक उसके बाद सीएम पंक आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडी रोड जो है एनाहाम, आई थिंक आज मंडे नाइट रॉ को एनाहाम में यूएस के अंदर टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो आई थिंक सीएम पंक वहाँ पर मौजूद थे, कुछ आए हुए थे वो कोई अपना रिकवरी के लिए। तो कोडी रोड्स यहाँ पर अनाउंस करते हैं द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज हियर। एंड सीएम पंक का म्यूजिक बजता है, द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, कोडी रोड से गले मिलते हैं। एंड देन फिर वो जे ऊसो भी होते हैं वहाँ पे, हाँ सॉरी। एंड सीएम पंक सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं एनहाम में आऊँगा मेरे बूट्स ऑन होंगे और मैं कम्पीट करूँगा और हाँ मैं चैंपियन भी होऊंगा। सो सीएम पंक यहाँ पर क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट समय जब मैं इस सिटी के अंदर आऊँगा तो मैं बतौर सुपरस्टार आऊँगा, मेरे बूट्स ऑन होंगे और मैं यहाँ पे कम्पीट करूँगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट। एंड आई थिंक ये सेगमेंट को सबसे बड़ी तरीके से रखा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि सीएम पंक भी टेलीविजन पर नजर आए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो गैप होना चाहिए ना, फिर रिटर्न के बाद उसको देखने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन भाई पर्सनली देखा जाए तो आज का मंडे नाइट रॉ एक कमाल का शो था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एंडिंग कुछ ना कुछ मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन चलो वो एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है, रेसलमेनिया के लिए बिल्ड होना है, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक मतलब रिटर्न नहीं होगा, लेकिन वो एक तरह से आज जो है उन्होंने अपनी शक्ल दिखा दी है, मंडे नाइट रॉ पे आ गया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्ण। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। राम राम। It's finally dawned on me that if they're